चलिए डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस का जो बेटा चैप्टर है, ये 10वां चैप्टर हमारे एलआर का, आईसीआई मॉड्यूल का। तो डायरेक्शन क्या होती है, देखिए इसके बारे में कुछ बातें जानने हैं। देखो हमें डायरेक्शन सेंस समझने के लिए कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन कह रहा है बस उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बस मूव करते रहना है। बस इतना जान लो कि भाई इतनी कसम खा लो, मां कसम, जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं सिर्फ मूव करूंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। चलो डायरेक्शन सेंस को अंदर बैठी करिए, पहले हम लोग बताते हैं कि क्या होता है। देखिए इसमें होता है, सबसे पहले ट्रैक करना था, ट्रैक मोमेंट बेस्ड ऑन गिवन डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन दी होती है उसके बेस पर आपको मोमेंट को ट्रैक करना होता है, या तो लेफ्ट में गया, या राइट में गया, या नॉर्थ में गया, साउथ में गया, ईस्ट में गया। उसके बाद फाइनल पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता है, और उसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है। लेकिन डायरेक्शन को समझने के लिए आपको कुछ दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखो दिशाएं क्या होती है, ये होता है बेटा ईस्ट साइड, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, अगर मान लो इस डायरेक्शन में तो इसे कहते हैं साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में तो नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में तो नॉर्थ वेस्ट, और इस डायरेक्शन में तो साउथ वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस होती हैं, बस ये डायरेक्शन के अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं होती। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं, एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन, एक करने हैं बेटा वाले पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन, और एक करने एंगल के बेस वाले क्वेश्चन। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चंस में कराऊंगा, तीनों के बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तीनों की कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद पीवाईक्यू की बात करेंगे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन याद रखना, 3 टाइप के, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा है पाइथागोरस से रिलेटेड, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है एंगल के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्वेश्चन। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले बेसिक, जो बेसिक क्वेश्चन है वो आईसीआई मॉड्यूल से करा रहा हूं, ये आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन है, तो मैं आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन है उसको करा रहा हूं, और आईसीआई मॉड्यूल को मैं आईसीआई की बुक से करा दूंगा। अगर आप पे नहीं, वैसे मैंने बुक दे दूंगा आपको, पीडीएफ मैंने भेज दी है, अभी भेज दूंगा, नहीं भेजी तो मैं भेज दूंगा आपको पीडीएफ, राइट। तो पहले मैं आईसीआई मॉड्यूल से कराऊंगा पहले कुछ क्वेश्चन बेसिक, उसके बाद आपको मैं अपनी बुक से कराऊंगा, राइट। तो पहले आईसीआई मॉड्यूल की बात करते हैं। चलिए ये रहा आईसीआई मॉड्यूल। क्या सभी बच्चों को डिस्प्ले हो रहा है बेटा, ये सभी बच्चों को डिस्प्ले हो रहा है। चलिए आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, हर क्वेश्चन बन जाएगा आपका। चलिए सबको विजुअल है बेटा, बताइए एक बार, बताइए सबको डिस्प्ले हो रहा है, नहीं डिस्प्ले हो तो बड़ा कर दूंगा। सबको डिस्प्ले हो रहा है बेटा, एक बार बताइए, सभी को डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, बता दीजिए एक बार। हो रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं बड़ा करता हूं, बताइए, बोलिए क्लियर है बेटा डिस्प्ले, सभी को डिस्प्ले हो रहा है। हाँ जी, यस यस यस। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, वॉइस भी क्लियर है। चलो पहला क्वेश्चन, मोहन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। सबसे पहले डायरेक्शन बना ले करो साइड में, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब क्वेश्चन करो, मोहन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, मान लो मोहन ने पॉइंट ए से स्टार्ट करा, पॉइंट ए रहा, एंड वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो साउथ मतलब नीचे गया, वो नीचे गया यहां पे 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, टर्न लेफ्ट। अब आप मान लो ऐसे जा रहे हैं, नीचे की तरफ आपका चेहरा है, तो इधर वाला आपका लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा, इधर वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा। ठीक है, अब आप कहां मुड़े, टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट में मुड़ गए, इस साइड मुड़ गए बेटा, लेफ्ट में मुड़ गए, एंड वॉक 1 किलोमीटर, देन
अरे 1 किलोमीटर चले, चलो भाई 1 किलोमीटर चल गए। देन ही टर्न लेफ्ट, अब आप ऐसे जा रहे हो तो आपका लेफ्ट का ऊपर को नीचे, जब आप इस डायरेक्शन में हो तो ईस्ट में, तो आपका लेफ्ट ऊपर को होता है नीचे को होता है बेटा? बोलो ऊपर को होता है सर। ये रहा। आप कह रहा है एंड वॉक 1 किलोमीटर, यहां भी 1 किलोमीटर चले गए। नाउ हिज फेसिंग, अब आप अगर ऐसे जा रहे हो तो आपका फेस किस साइड है? ऊपर की साइड। वो क्या कहते हैं बेटा? नॉर्थ। तो आंसर आ गया इसका नॉर्थ, इसका आंसर आ गया नॉर्थ। आज ही खत्म कर देंगे चैप्टर बेटा, ये चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे। बस पीवाईक्यू कल कराएंगे। मैं हमेशा एक क्लास लेता हूं पढ़ाने के लिए, एक क्लास लेता हूं उसके पीवाईक्यू कराने के लिए, क्योंकि पीवाईक्यू के बिना आपका मजा नहीं आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन से पेपर रिपीट मारता है। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। सुरेश स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक 2 माइल्स टूवर्ड साउथ। अब सुरेश ने मतलब एस पॉइंट सुरेश नाम है, उसने चला साउथ की तरफ 2 माइल्स, 2 माइल्स चल लिया साउथ की तरफ, ठीक है। टर्न राइट, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, मैंने बताया इधर लेफ्ट होता है इधर राइट होता है, आप कहां मुड़ा? वो राइट में, तो राइट में मुड़ा। वो कितने मीटर मुड़ा बेटा? हाफ माइल्स, मतलब 1.5 माइल्स मिला। माइल्स कोई फर्क था माइल्स से। एंड टर्न लेफ्ट, अब फिर वो लेफ्ट मुड़ा। जब आप ऐसे जा रहे हैं तो नीचे को लेफ्ट होगा आपका, नीचे को मुड़ा लेफ्ट। आप देख रहे हैं ऐसे जा रहे हैं तो ऊपर राइट, इधर लेफ्ट, ऊपर राइट तो लेफ्ट, ये नीचे को मुड़ा। कितना मिला बेटा? हाफ माइल्स, हाफ माइल्स मिला। एंड देन ही टर्न बैक, उसने कहा वापस मुड़ो, वापस मुड़ो, चलो वापस मुड़ो। अब वापस मुड़ गया। तो आप बताइए आपका फेस ऊपर की तरफ हो गया। ऊपर मतलब कौन सा बेटा? ऊपर मतलब कौन सा बेटा? नॉर्थ की तरफ हो गया। दैट इज आंसर इज नॉर्थ, क्योंकि आपने वापस टर्न ले लिया। तो जैसी थे आपने वापस यू टर्न ले लिया, यू टर्न से आप उस जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में चल दिए, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी ने चलना स्टार्ट किया, कहां पे? नॉर्थ की तरफ। मान लो यहां से 4 माइल्स वो चला, ये 4 माइल्स चला वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब ऊपर को चला, ठीक है। एंड टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट मुड़ गए। अब बताओ आप ऊपर को जा रहे हो तो आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट कितने माइल्स गए? 6 माइल्स, 6 माइल्स आप चले गए लेफ्ट। एंड टर्न राइट, जब आप ऐसे जा रहे थे तो आपका राइट ऊपर को होगा, तो राइट गए ऊपर, कितने माइल्स गए? 3 माइल्स चले गए। एंड अगेन, ठीक है, एंड अगेन अगेन टर्न राइट। अब यहां से राइट मुड़े, तो राइट से राइट यहां का हो गया बेटा, और 4 माइल चले गए। एंड टेक रेस्ट, चलो भाई आराम कर लो। एंड 30 मिनट आराम कर लो, थक गए भाई बहुत, 30 मिनट आराम करा। ही गेट अप, जागा और वॉक 2 माइल्स और गया, तो यहां पहुंच गया, 2 माइल्स पूरा यहां पहुंच चुका है, सेम डायरेक्शन का है। एंड टर्न राइट, फिर वो राइट मुड़ा, तो अब आपका राइट नीचे को होगा, और 1 ही माइल गया, 1 ही माइल गया, यहां 1 माइल गया। आप कह रहे हैं व्हाट इज डायरेक्शन ही इज फेसिंग, बताइए उसका फेस वो यहां पर है, इधर की तरफ है, तो फेस क्या होगा? नीचे तरफ, नीचे क्या कहलाता बेटा? साउथ, तो उसका फेस क्या हो गया? साउथ की तरफ हो गया, तो उसका फेस साउथ की तरफ है। थैंक यू बेटा। क्या बताओ, बताओ ये बात समझ में आई बेटा? हर बच्चे को ये वाली बात क्लियर हुई बेटा? एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और 1 से 3 क्वेश्चन तक में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ बेटा? 3 क्वेश्चन तक, चलो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं।
अगर कोई दिक्कत तो बता देना मैसेज में, मैं दोबारा करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए। अरुण ने एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया, तो मान लो अरुण साहब ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट, तो यहां से वो 10 किलोमीटर ईस्ट में गए, पॉइंट बी, ये बी पॉइंट है। देन टर्न टू द नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ में मुड़े, यहां से नॉर्थ में मुड़े, नॉर्थ कितने में 3 किलोमीटर, तो नॉर्थ में गए 3 किलोमीटर, वो 3 किलोमीटर, क्योंकि नॉर्थ ऊपर को होता है बेटा, पॉइंट सी पे। एंड देन ही टर्न वेस्ट, फिर वो वेस्ट मुड़े और 12 किलोमीटर गए, तो ये 12 किलोमीटर गए, 10 तो यही था, तो 10 से थोड़ा आगे 12 हो गया, 12 किलोमीटर हो गया, यहां पहुंच गए डी पॉइंट पे। अगेन टर्न साउथ, और फिर वो साउथ में मुड़े नीचे इधर, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, यहां पहुंच गए 3 किलोमीटर, पॉइंट ई पर, ई पॉइंट पे। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग, इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इससे ये किस डायरेक्शन में बेटा बताओ जरा। अगर यहां से देखोगे तो कौन डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है नहीं बेटा, हाँ बेटा वो सेम ही डायरेक्शन में तो गया था, तो वो 4 से आगे तो गया ना, उसके बाद वो नीचे मुड़ा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, वो इधर वाली, फटाफट बोलो सर, वेस्ट वाली डायरेक्शन है। चलो रजनीकांत भाई वो 4 किलोमीटर गया था पिछले वाले क्वेश्चन में, उसके बाद वो यहां पे रेस्ट लेने के बाद वो सेम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर गया, उसके बाद जाकर के लिखा ना सेम डायरेक्शन, एंड टर्न राइट, फिर इसके बाद वो राइट मुड़ा था, नीचे मुड़ा था वो, ठीक है बेटा, इससे पहले की बात करूंगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो एलआर के अंदर ना बेटा, देखो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। जितनी प्रैक्टिस आप अपने आप करोगे तभी आपको क्वेश्चन आएंगे, टीचर कितना करा रहे उससे नहीं आएंगे, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पे। चलिए, ए स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ, ए ने चलना शुरू किया 5 किलोमीटर नॉर्थ में, तो 5 किलोमीटर वो नॉर्थ चला गया, यहां पहुंच गया। देन टर्न लेफ्ट, फिर वो अब मान लो ऐसे जा रहे हो तो लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा, तो लेफ्ट मुड़ा कितना 3 किलोमीटर। देन अगेन टर्न लेफ्ट, अब आप ऐसे लेफ्ट जाओ तो नीचे को लेफ्ट होगा, वो लेफ्ट मुड़ा 5 किलोमीटर गया यहां पे। फाइंड आउट द डायरेक्शन विच इज गोइंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई साहब, सर वो जा रहा है नीचे की तरफ, नीचे कौन सा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज आंसर इज साउथ डायरेक्शन, बी ऑप्शन। अभी कराऊंगा सर, डायरेक्शन एंटी वाइज में प्रॉब्लम होता है सर। हाँ बेटा चिंता मत करो, डायरेक्शन वाले जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिटेल में कराऊंगा मैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक डिटेल में कराऊंगा, 5-7 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। चलो आप टेंशन मत लो, डिटेल में कराऊंगा, एंगल वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन और वो वाले भी, मतलब डायरेक्शन वाले भी, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ए रेट माने चूहा 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक चूहा है यहां पे, चूहा गया 20 किलोमीटर गया ईस्ट में, यहां गया, एंड ट्राइंग टू द राइट, और राइट में मुड़ा। अब आप ऐसे जा रहे हो तो राइट नीचे होगा ऊपर को होगा, सर नीचे को होगा, नीचे को गए 10 किलोमीटर, टर्न टू द राइट एंड रन 9 किलोमीटर, अगेन टर्न टू द लेफ्ट, क्या कर रहा है, एंड टर्न टू द राइट 10 किलोमीटर एंड टर्न टू द राइट, राइट। अब यहां से भी राइट मुड़े, अब आप जब नीचे आ रहे हो तो राइट क्या होगा, इधर होगा,
और 9 किलोमीटर गया, 9 किलोमीटर गया। अगेन टर्न टू द लेफ्ट, और फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ गए। तो यहां से लेफ्ट क्या होगा, नीचे को होगा बेटा, ठीक है, लेफ्ट नीचे को होगा ना। कितने किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर गए। उसके बाद कह रहा है एंड देन टर्न टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट गए। अब यहां से लेफ्ट किधर होगा बेटा, इस साइड को। बड़ा अजीब क्वेश्चन है। 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न टू द लेफ्ट, फिर यहां से भी लेफ्ट गया, तो लेफ्ट ऊपर को होगा 6 किलोमीटर। आप बताइए उसका फेस किस डायरेक्शन में है, चूहे का फेस किस डायरेक्शन में है। सर चूहे का फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। चूहा खेल खेल रहा है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर ऊपर गया। फाइनली उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, फाइनली उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, पहले बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद आप देखो मैं सब टाइप के शेडो वाले भी कराऊंगा, सिर नीचे ऊपर वाले भी कराऊंगा, एंगल वाले भी कराऊंगा, क्लॉक वाले भी कराऊंगा। चिंता ना करो, बस ये पूरी क्लास लो, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। भाई प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी है, विद क्वेश्चन के साथ। कम से कम 25-30 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आपको इसके, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसका PYQ कराऊंगा, तो लगभग 40-45 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको इसके अंदर। तो बहुत होता है 40-45 क्वेश्चन तो दोस्त प्रैक्टिस करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रो नॉर्थ। एक ड्राइवर ने कहा छोड़ आए वो गलियां, छोड़ आए वो चौराया, चलो भाई चलते हैं। यहां पे ड्राइवर था, उसने अपनी गाड़ी निकाली और नॉर्थ में चला। कितने चला वो, 20 किलोमीटर नॉर्थ में गया, ऊपर वो गया वो। ठीक है। आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, उसने कहा चलो बहुत चलिए, चलो ब्रेकफास्ट कुछ कर लेते हैं। देन ही टर्न लेफ्ट, और वो लेफ्ट मुड़ा। यहां से अब आपका राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर मुड़ा। लेफ्ट मुड़ा, कितने गया वो, 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर गया यहां तक। वेन ही स्टॉप लंच, चलो भाई लंच करेंगे, रुक जाओ कुछ खा लेते हैं। आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट, यहां से फिर वो लेफ्ट गया, तो लेफ्ट में नीचे को गया, कितना गया वो, 20 किलोमीटर। बाबा रे बाबा। बिफोर स्टॉपिंग द इवनिंग टी, 20 मिनट। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट, अब यहां से भी वो लेफ्ट गया, तो आपका लेफ्ट इधर होगा ईस्ट में, और 30 किलोमीटर गया। भाई तो वहीं पहुंच गया, अपने गांव पहुंच गया। आफ्टर इवनिंग टी विच डायरेक्शन ही ड्राइव, इवनिंग के बाद बताओ उसकी डायरेक्शन कौन सी है भाई साहब, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन ही ड्राइव, अब ये मैं बोला सर जहां से शुरू किया वही खत्म कर दिया, लेकिन उसकी डायरेक्शन पूछ रहा है वो, तो डायरेक्शन तो उसकी ईस्ट है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ऑप्शन इज ईस्ट। चलो बेटा, लीनियर इनइक्वालिटीज 1 नंबर का है, 1 नंबर का, केवल 1 नंबर का आता है। उसके में बुक के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप बुक के क्वेश्चन कर लो, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन भी नहीं है बुक के। अगर आपको आता है तो 1 घंटे का चैप्टर है, नहीं आता तो आप लेफ्ट कर सकते हो, उसे कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट मत करो उस पर। अगर नहीं आता तो आप उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर के लिए लीनियर इक्वलिटीज को। एक बच्चा कह रहा है कि 6 क्वेश्चन दोबारा बता दो। रजनीकांत भाई 6 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, चूहा बिल्ली का तो खेल है, चूहा बिल्ली का तो खेल है, देख लो कोई बात नहीं। 6 क्वेश्चन दोबारा देख लो रजनीकांत भाई, कोई बात नहीं दोस्त, आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार कराएंगे, हमारा फर्ज है। ए रैट रन 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, एक चूहा जो है, ये चूहा है 20 किलोमीटर ईस्ट में गया, ये 20 किलोमीटर ईस्ट में गया। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ना।
एंड टर्न टू द राइट। अब वो यहां से वो राइट मुड़ा, तो राइट जब आप ऐसे जा रहे हो तो राइट नीचे होगा ऊपर होगा? सर राइट नीचे होता है, तो 10 किलोमीटर नीचे आया। आ गया। एंड टर्न टू द राइट, यहां से फिर वो राइट मुड़ा, तो यहां से राइट इस साइड होगा बेटा। कितने किलोमीटर गया वो? 9 किलोमीटर गया। एंड अगेन टर्न टू द लेफ्ट, यहां से वो लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट नीचे को आ गया वो 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट इधर हो गया, कितने गया वो? 12 किलोमीटर। अब बता रहा हूं, फिर कह रहा है फाइनली ही टर्न लेफ्ट, फिर यहां से फिर वो लेफ्ट गया, तो लेफ्ट ऊपर को होगा। तो ये बताना था उसका जो चूहे का फेस है वो किस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन का नॉर्थ में है, तो आंसर इसका नॉर्थ था बेटा। लॉक करना चाहिए, मैं कराऊंगा कैलकुलेटर पे। लॉक करना चाहिए, मैं कराऊंगा, बहुत आसान है, कैलकुलेटर पे हो जाएगा। आपको चिंता करने में, जब मैं चैप्टर 1 कराऊंगा इनके बाद, तो आप मेरे साथ कीजिएगा, 100% हो जाएगा चैप्टर 1 लॉग वाला कॉन्सेप्ट। मैं हूं ना। चलो चलिए जी, 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक, ये बताइए 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। 1 से 7 क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो बोलिए। नहीं है तो थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। 1 से 7 क्वेश्चन तक में कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नॉन मैथ्स वालों को मैं कराऊंगा, चिंता मत करो। 1 से 7 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं तो बताइए। तो अब कराता हूं एक अलग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 12 क्वेश्चन। मैंने सारे वो क्वेश्चन निकाला हूं जो डिफरेंट है, एक जैसे कि प्रैक्टिस करोगे, बाकी जो अलग अलग क्वेश्चन वो मैं कराऊंगा। पीएनसी कर लेना बेटा, करा देंगे। पीएनसी नहीं करोगे तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा आपका। अभी पहले कर लो, नॉन मैथ्स वाले पहले 70-75 कर लो, उसके बाद में करना। के इज क्वेश्चन बताइए। 1 से 7 तक कोई दिक्कत तो नहीं? थम्सअप नहीं किया आप लोगों ने? जल्दी थम्सअप कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो जी, हो गया। अगला क्वेश्चन है, के इज ए प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखो सबसे पहले एक डायरेक्शन बताता हूं आपको, ये होती है ईस्ट, ये दोबारा बता रहा हूं, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये होती है साउथ ईस्ट, ये होती है नॉर्थ ईस्ट, और ये होती है नॉर्थ वेस्ट, और ये होती है साउथ वेस्ट। कह रहा है कि के जो है एक जगह है जो 2 किलोमीटर अवे है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम कैपिटल पी। कह रहा है जहां भी पी है, मान लो पी यहां पर है, तो पी से नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया? ये यहां से इस डायरेक्शन में के है, यहां पी ले लिया, यहां से नॉर्थ वेस्ट में के है, ये है 2 किलोमीटर पर। फिर कह रहा है आर इज एनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के से साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? ये, तो इस डायरेक्शन में कौन है बेटा? आर है, ये भी 2 किलोमीटर है। फिर इसका एम इज एनदर प्लेस एंड दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर। आर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यही वाली होगी, ये लो जी, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? ये आपका एम है, 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है टी इज एनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे साउथ वेस्ट डायरेक्शन एम। लो जी, साउथ वेस्ट यहां पे आ गई, क्या नाम है इसका? के, सॉरी टी। इन विच डायरेक्शन टी इज लोकेटेड फ्रॉम पी। पी से टी, पी से टी बताना है, पी से टी, तो पी यहां पे था, इससे टी कौन सी डायरेक्शन है बेटा? ये डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन, ये जो ये है बेटा वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है?
वेस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर इज वेस्ट। ये पहाड़ से बन गए, पहाड़ से बन गए बेटा, ये पहाड़ से बन गए। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हम सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। सेम सेम क्वेश्चन आप कर लेना। चलो उसके बाद आ जाओ यहां पर क्वेश्चन नंबर 13। 13 इज गुड क्वेश्चन, 13 इज गुड क्वेश्चन। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो, थोड़ा सा टफ भी है, बच्चे अटकते हैं इस क्वेश्चन में बहुत। 13 में बाबू इज रहीम नेबर, बाबू जो है रहीम का नेबर है, एंड इज हाउस 2 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन बना दो यहां पे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। चलो अब पढ़ते क्या कह रहा है, पढ़ो बेटा पढ़ो मेरे बेटा, क्या कह रहा है। बाबू रहीम नेबर, बाबू जो है रहीम का नेबर है। हिज हाउस 200 मीटर्स अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बाबू जो है रहीम का नेबर है, मान लो रहीम यहां पर है, तो यहां से ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में 200 मीटर पर बाबू भाई बैठे हुए। बाबू भाई क्या हाल चाल बाबू भाई, बाबू भैया। अब वो कह रहा है जोसफ इज रहीम नेबर, जोसफ जो है रहीम का नेबर है, उसका घर कहां पर है, 200 मीटर अवे इन साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये रही, तो यहां से साउथ वेस्ट में जोसफ साहब बैठे हुए 200 मीटर पे, ये जोसफ साहब बैठे हुए, ठीक है। फिर कह रहा है गोपाल इज जोसफ नेबर, अब गोपाल जो है जोसफ का नेबर है, वो 200 मीटर कहां पर है, साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट ये रहा, यहां से यहां पर साउथ ईस्ट में कौन है, गोपाल भाई बैठे हुए, गोपाल, ठीक है, 200 मीटर पे। फिर कह रहा है, गोपाल इज रॉय इज गोपाल नेबर। अब रॉय जो है गोपाल का पड़ोसी है, जो कहां पर है, 200 मीटर, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट ये होता है, तो यहां पर 200 मीटर पे यहां पे बैठा हुआ है कौन, रॉय, रॉय साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉय, रॉय का घर कहां से, बाबू से, बाबू से रॉय का घर पूछ रहा है, बाबू भाई से रॉय का घर किस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन में, इसको लंबा कर दे। ये डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर देखा जाए ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उनका घर है, तो आंसर इज आएगा साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट इज वेयर, आंसर इज साउथ ईस्ट। अच्छा क्वेश्चन था, यहां पे बच्चे अटकते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता डायग्राम कैसे बनेगा। चलो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, चिंता मत करो, डायरेक्शन को बिल्कुल अच्छे से कराएंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन में कवर करने वाला हूं आपको। चलो अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड द सन। इवनिंग में राजा ने सूरज की तरफ चलना शुरू किया। ये बताओ सूरज इवनिंग में किस साइड होता है, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सूरज होता है बेटा वेस्ट में, ये रहा सूरज जी प्रणाम प्रणाम, ये सूरज जी है। और राजू ने इसकी तरफ, राजा ने यहां पे चलना शुरू करा, इसकी तरफ राजा चलना शुरू किया।
आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न टू द राइट। अब जब वो ऐसे जा रहा था तो यहां से उसने राइट को मुड़ा, राइट को मुड़ा, तो राइट ऊपर को होगा बेटा, राइट को मुड़ा। एंड अगेन हिज राइट, फिर वो यहां से राइट मुड़ा तो राइट यहां मुड़ गया। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन हिज राइट, फिर वो राइट मुड़ा, यहां पे राइट मुड़ा। अब बताना है इन विच डायरेक्शन इज फेस, उसका फेस नीचे हो गया, तो नीचे क्या होता है, साउथ, तो साउथ की तरफ उसका फेस है, साउथ की तरफ उसका फेस है, साउथ की तरफ उसका फेस है, साउथ डायरेक्शन में उसका फेस है। नीचे आ गया हूं, ठीक है जी। आगे बढ़े बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन का जो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 क्वेश्चन, 5 बॉयज ABCDER सिटिंग इन ए पार्क इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर पार्क में बैठे हुए हैं, कितने लोग, 4-5 लोग बैठे हुए, ABCDE। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, अगर बात की जाए ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ कौन से कह रहा है, ये होती है साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब वो कह रहा है ए का जो फेस है वो साउथ वेस्ट में, इसका मतलब ए यहां पे होगा तभी उसका फेस साउथ वेस्ट में होगा, भाई इधर देख रहा हो ना ये डायरेक्शन में। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, अब डी जो है वो साउथ ईस्ट में इधर देख रहा है, तो डी यहीं पे कहीं होगा, डी तभी साउथ ईस्ट में देख रहा होगा। बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए, ए के अपोजिट में बी है और डी के अपोजिट में ई है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी और डी और बी के बीच में सी बैठा हुआ है। अब वो कह रहा है बताओ सी का फेस किधर है, सी इधर देख रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है वो, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन बैठ रहा है। वेरी गुड, ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा है, राइट, ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो जो जो बच्चों के डाउट आते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको। 20 डेली इन द मॉर्निंग शेडो ऑफ गोल गुंबज बॉल ऑन 12 कमान, कह रहा है ये मॉर्निंग में सूरज इधर होता है बेटा, ईस्ट में होता है सूरज इधर होते हैं, इनकी जो शेडो है ये गोल गुंबज, ये गोल गुंबज है, इसकी शेडो पड़ रही है किस पे, 12 कमान। भाई जब सूरज इधर होगा तभी उसकी शेडो पड़ेगी, ये 12 कमान, राइट। और इवनिंग में क्या होता है, 12 कमान की शेडो इधर, इवनिंग में सूरज इधर होता है बेटा, तो इसकी शेडो इस पे, इसकी शेडो इस पे, ठीक है। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गंबज टू 12 कमान, गोल गुंबज की डायरेक्शन बतानी है, गोल गुंबज क्या इस साइड है ना, 12 कमान से ये डायरेक्शन बतानी है कि गोल 12 कमान से गोल गुंबज कौन सी डायरेक्शन में है, तो 12 कमान से जो गोल गुंबज है वो ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है,
12 कमान से जो गोल गुंबज से 12 कमान से गोल गुंबज ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। नाइनटीन तो बेटा 19 कोई ना कराया मैंने तो 17 कराया था, 19 कहां से आ गया, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में ये था कि ये इसकी शैडो है। आगे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इज गुड क्वेश्चन। जो बच्चे फंसेंगे 22 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 22 एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड, कह रहा है एक्स जो है अपने सिर उल्टे सिर से खड़ा हुआ है, जिसका फेस साउथ में। अगर सिंपल सी बात है, पहले आप नॉर्मल खड़े हो, ये आप हो या आप हो। अगर आप ऐसे खड़े हो तो आप ऐसे खड़े हो तो आपका लेफ्ट किधर आएगा, राइट किधर आएगा। तो ये एक हाथ हो गया, दूसरा हाथ हो गया, ये आपके हाथ हैं। तो आपका ये लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा अगर फेस नॉर्थ में है, और ये साउथ में। अब उल्टा कर दो, अब ऐसा करो, फेस इधर बना दो, फेस इधर बना दो और ऐसे कर दो। जब फेस इधर बना दोगे तो अब मुझे बताओ, आपकी जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, राइट वाला लेफ्ट बन जाएगा। तो राइट हैंड जो होगा, राइट हैंड ये हो जाएगा और लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा, और ये आपके वो हो जाएंगे पैर, ये पैर आ जाएंगे। तो पैर नॉर्थ में, सिर साउथ में। तो बताओ आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में, उसने बोला है विल हिज लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में है। सर उल्टा हाथ जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर आप सिर उल्टा कर लो, आप बना के देखो, मैंने बनाया, ये उल्टा कर दिया इसको, तो बना के देखो क्या होगा, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। हाँ जी, 22 तक कोई दिक्कत बेटा, 22 तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। और जिसको जो क्वेश्चन दोबारा देखना तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो बेटा, राइट। अब आ जाओ, 22 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सारे करा रहा हूं आपको, जिसमें आप फंस सकते हो। आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सेप्टेड साइड टूवर्ड्स साउथ। कह रहा है कि भाई साहब मैं जो खड़ा हूं ना, मेरा जो राइट हैंड है, मतलब मैं ये खड़ा हूं, तो ऑब्वियस बात है मेरा जो फेस होगा वो होगा ईस्ट में। अब आप ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका राइट होगा साउथ में। तो आपका जो हाथ होगा राइट वाला, ये राइट हैंड होगा आपका साउथ में, और ये लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट होगा कहां पे, नॉर्थ में। और ये आपकी बैक होगी, ये आपकी बैक साइड होगी, बैक साइड, ये आपका फेस है, ठीक है। आप यहां देख रहे हो, ठीक है। मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आता, बस समझ जाना है फेस है आपका, ये आपका फेस है, ऐसे ऐसे आप देख रहे हो, इस साइड फेस है आपका। आप ये बताओ, अगर आपका फेस ईस्ट में है, क्योंकि राइट हैंड साउथ में बोला उसने, राइट हैंड साउथ में बोला है, लेफ्ट हैंड नॉर्थ में हो गया, फेस ईस्ट में है, तो उसने क्या बोला है, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन हिज बैक। तो तुम्हारी बैक किधर, अगर फेस ईस्ट में है तो बैक कहां होगी, वेस्ट में होगी। सो इजी क्वेश्चन, वेस्ट में होगी बेटा। चलिए 36 पे आते हैं अब लोग। 36 आई स्टार्टेड वॉक डाउन ए रोड इन द मॉर्निंग ऑन द फेस। मैंने चलना शुरू किया सूरज की तरफ मॉर्निंग में। तो सूरज मॉर्निंग में कहां होता है बेटा, ईस्ट में होता है। तो आपने जो चलना शुरू किया यहां से ईस्ट में चलना शुरू किया,
चलना शुरू किया ईस्ट में। आफ्टर वॉकिंग सम टाइम, कुछ चलने के बाद, आई टर्न टू माई लेफ्ट साइड, अब मैं चलने के बाद लेफ्ट में गया, तो लेफ्ट ऊपर को जाएगा, ऊपर को गया, मैं ऊपर को गया। एंड देन टर्न टू माई राइट, फिर मैं राइट मुड़ा, तो ऊपर राइट मेरा इस साइड हो जाएगा बेटा। अब बताइए मैं किस साइड हूं? ईस्ट में। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ईस्ट में। चलिए 38 पे आइए, 38 पे आइए। यू आर गोइंग टू स्ट्रेट, आप सीधे जा रहे, कहां पे? ईस्ट साइड में, तो आप सीधे जा रहे हो ईस्ट में, यहां जा रहे हो। देन ही टर्न टू द राइट, अब यहां से आप राइट मुड़े, तो राइट आप नीचे आएगा, तो आप नीचे मुड़ गए यहां पे। देन राइट अगेन, टर्न टू राइट, देन राइट अगेन, फिर राइट मुड़े, तो राइट आपका इस साइड आ जाएगा। देन लेफ्ट इन विच डायरेक्शन, लेफ्ट, फिर यहां लेफ्ट मुड़े, तो लेफ्ट नीचे को हो गया बेटा। अब बताइए आपका फेस किधर है? सर सिंपल सा क्वेश्चन, साउथ में फेस है। अब आ जाइए 53 क्वेश्चन, 53 एक्स वॉक साउथवर्ड, एक्स साउथ में चल रहा है, नीचे चल रहा है एक्स, ये साउथ में चल रहा है। देन टर्न राइट, उसके बाद वो राइट मुड़ गया। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो राइट कहां होगा आपका? इस साइड होगा, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़े, तो लेफ्ट कहां होगा बेटा आपका? नीचे को होगा। फिर राइट, देन राइट, राइट मुड़े, इस साइड होगा। विच डायरेक्शन इज मूविंग नाउ, अब आप किस डायरेक्शन के मूव कर रहे हो? तो भाई साहब वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दैट इज वेस्ट। तो ये थे आईसीआई के जो क्वेश्चन थे, सारे मैंने आपको मेन करा दिए। आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चन डिफरेंट मेथड के थे वो मैंने आपको करा दिए, सर मुंडी, ऊपर वाले, नीचे वाले, लेफ्ट हैंड, राइट वाले। अब मैं कराऊंगा आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल वाले क्वेश्चन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल वाले क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज बेटा वो वीडियो को एक बार जरूर देखे, उसके बाद नहीं आता तो मुझसे पूछे। चलो जी, अब हम करते हैं अपने वो वाले क्वेश्चन जो हमारे अलग टाइप के क्वेश्चन है, जो बुक में नहीं है। ये देखिए, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, फटाफट से एंगल बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं एंगल वाले, जहां पे बच्चे फंस जाते हैं, तो प्लीज इसको देखिएगा। एंगल बेस्ड क्लॉकवाइज, एक बच्चे ने मैसेज भी किया था कि सर मुझे इसमें दिक्कत आती है, तो चिंता न कीजिए, उसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं। ये हमारे सुजीत भाई ने कहा था, सुजीत भाई अवेलेबल है? सुजीत भाई आपके लिए आए हैं क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल है बेटा ये। चलो बेटा, मैथ्स का पेपर हार्ड कुछ नहीं होता, आपको 70 नंबर का तो इजी आएगा ही आएगा हर हालत में। 25-30 नंबर का हार्ड भी आया तो 25 नंबर से ज्यादा का हार्ड कभी नहीं आता पेपर जिंदगी में। 75 नंबर पेपर बहुत आसान आता है, जो हर बच्चा कर लेता है, नॉन मैथ्स वाला भी। 75 नंबर का केवल 25 अगर हार्ड बनाया तो, वरना 80, 90, 95 का इजी आता है, केवल 2-4 क्वेश्चन हार्ड आते हैं। तो हमें तो 50 ही चाहिए ना भाई। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाए। देखिए, माधुरी मूव ए डिस्टेंस 75 मीटर्स टूवर्ड नॉर्थ, माधुरी ने 75 मीटर नॉर्थ में चली। मान लो माधुरी जी है, ये चली नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर को होता है बेटा, ये नॉर्थ में चली 75 मीटर। शी टर्न टू द हर लेफ्ट,
वो अपने लेफ्ट में मुड़ी, तो लेफ्ट इस साइड होगा बेटा। कितनी चली वो? 25 मीटर। टर्न लेफ्ट अगेन, फिर वो लेफ्ट मुड़ी तो नीचे को आ जाएंगी और चली वो 80 मीटर, नीचे को 80 मीटर चली, 80 मीटर आ गया। फाइनली शी टर्न हर राइट एंगल, वो अपने राइट एंगल की तरफ, राइट साइड कौन सा होगा बेटा? इस साइड होगा 45 डिग्री पे। तो मतलब वो ऐसे गई है। ये डायरेक्शन कौन सी है सर? ये डायरेक्शन कौन सी होता है? फटाफट पता लगा। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये साउथ कौन सा? साउथ वेस्ट। तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ गई भाई, ऐसे मुड़ी है ना ये, तो साउथ वेस्ट हो गया। चलो ये साउथ वेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको मैं अच्छे से कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए कट करा मैंने यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 2, चलो जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। ए पर्सन फेसिंग नॉर्थ, एक इंसान का फेस नॉर्थ में, मतलब इस साइड है, यहां पर है, यहां पे इसका फेस है। वो 70 क्लॉकवाइज, देखो ये होती है घड़ी, तो अगर इधर मूव करोगे तो क्लॉकवाइज है, इधर मूव करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। आपने घड़ी राइट में इधर को करोगे तो क्लॉकवाइज, इधर करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब वो कह रहा है 70 डिग्री आप क्लॉकवाइज, तो मतलब इधर घूमे आप, तो ये 90 डिग्री कोण होता है, तो 70 डिग्री लगभग ये हो जाएगा आपका, ये 90 का होता है, 70 डिग्री हो जाएगा। आप यहां पे घूम गए, ठीक है बेटा, यहां पे घूम गए आप। ही अगेन मूव्ड 300 डिग्री, अब यहां से 300 डिग्री और घूमे। आपको पता है ये पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। अब यहां से 70 डिग्री ये था बेटा, अब आपने 300 डिग्री और घूमे, तो ये जो पूरा सर्कल घूमेगा, ये देखो ये सर्कल, यहां पहुंचेंगे तो 180, और यहां तक अगर मान लो मैं यहां से ये सर्कल पूरा घुमा दूं, यहां से ये पूरा सर्कल घुमाता हूं, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का। सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से, यहां बच्चे फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। ये देखो, ये भाई साहब समझो ध्यान से, ये है था, यहां से आप 70 डिग्री घूम लिए, यहां पे 70 डिग्री पे आप आ चुके हो, ठीक है, इसके लिए आपने 70 डिग्री कवर कर लिया है। अब यहां से आप 300 डिग्री चलोगे, तो ये हो गया 20 डिग्री, ये 45, 90, ये 90 डिग्री, 20 डिग्री बचा ना, क्यों 70 घूम लिए, 20 90, ये 90 का होता है सर का आधा, फिर 90, तो कितना हो गया? 20 90 110, 200 डिग्री है, फिर 90। हाँ भाई, यहां गया 20 बढ़े बेटा, सुनो 20 बढ़े, 90 बढ़े, 110 प्लस 90 200, फिर 90, तो 3, सुनो ध्यान से, 290 हो गया बेटा यहां तक। देखो ना, ये 20 था बेटा, और ये 90, 110 और 90 200, फिर 90 290, 10 और यहां पे आ गए, तो आप यहां पे आ गए, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है कौन सी है सर? ये वाली डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। दोबारा समझ लो चाहो तो बेटा, देखो ये है, पहले आप 70 डिग्री घूमे, तो ये 70 था, टोटल होता है 90 का, तो ये बचा हुआ 20 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 होता है, और ये भी 90 होता है, तो कितना? 20 90 110 और 90 200, 290 और 10 और आ गए, तो अब यहां पे आ गए। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है बेटा? क्योंकि 300 डिग्री घुमा है वो, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। बेटा एक क्वेश्चन फंस सकते हो आप। आया बेटा समझ में? ये थोड़ा सा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, डिग्री वाले, किताब में नहीं है ये, पेपर में आते हैं लेकिन। चलो आ गया तो आगे बढ़ू बेटा, आ गया तो आगे बढ़ू। चलो आगे, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, इसको डिलीट कर देता हूं वहां से मैं। अगला क्वेश्चन,
एक अगर बेटा कोई दिक्कत हो एक बार वीडियो को दोबारा से करके देखना, नहीं तो फिर दोबारा पूछना मुझे, मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको बड़ा करता हूं थोड़ा। हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहा है ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक आदमी का जो फेस है वेस्ट में, ये वेस्ट में यहां पे फेस करके खड़ा हुआ है। ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉक को ऐसा होता है यहां घूमा वो 45 डिग्री, तो ये यहां पहुंच चुका, वो यहां पहुंच चुका है। बाकी बचा 45, क्योंकि पूरा 90 का होता है भाई, पूरा एक क्वार्टर 90 का होता है, यहां पहुंच चुका है। एंड अनदर 180 डिग्री सेम डायरेक्शन। चलो भाई यहां से 180 घूमो, तो 180 घूमोगे तो लगभग यहां पहुंच जाओगे, वो सी लाइन 180 की होती है, तो आप यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, क्योंकि जो लाइन होती है ये बेटा डी जो होता है 180 का होता है, सबको पता होना चाहिए। यहां पहुंच गए आप। अब यहां से कह रहा है देन 250 एंटी क्लॉक, मतलब वापस आए, लो जी यहां से 270 वापस। तो भाई साहब सुनो, यहां से यहां पे तो 180 तो हो गया ऑलरेडी है, वापस 180 पे तो आ गए। अब 90 और बचा, तो 45 ये 45 ये, तो आप यहां पे पहुंच गए इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट। बस देखो यहां से पहले गए 180, ये 180 गए, फिर यहां से 270 वापस आए, तो 180 ये रहा, और 45 और 45, क्योंकि 180 में 90 जोड़ोगे तभी 270 में, तो यहां पे आप आ गए। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, राइट। तो साउथ वेस्ट आंसर आ गया इसका। ये थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बहुत बहुत आते हैं। वेरी गुड। चलो जी, अब एक क्वेश्चन और है। अब देखो सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए, यहां पे सेम क्वेश्चन है, यहां पे ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है। अब 6 क्वेश्चन और देख लो बस, उसके बाद ये भी खत्म होगा, डायरेक्ट एंगल वाला। चलिए इसको एक बार आप करोगे, नहीं मैं ही कराता हूं, कोई बात नहीं। श्रीकांत सर इज फेसिंग ईस्ट, श्रीकांत इज फेसिंग ईस्ट, मतलब यहां पर है, ये श्रीकांत है, यहां देख रहा है ईस्ट में, ये ईस्ट ना यहां देख रहा है। एंड टर्न 1 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से वो 120 डिग्री, तो यहां से ये 90 तो ये रहा, और 30 और यहां घूम गया, वो यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। इन क्लॉकवाइज एंड डायरेक्शन, एंड देन टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉक, वापस 180 आया, तो ये 120 तो यहीं पहुंच गया। अब 60 और पहुंचा रहा है ऐसे, तो लगभग 60 रहा, तो ये यहां पहुंच गया। ये बताइए कौन सी डायरेक्शन है? सर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वापस से वो 180 आया, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है बेटा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, बात समझ में आई बेटा? बोलो कोई दिक्कत? नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड। भावेश भाई आ चुके हैं हमारे बीच में। चलिए अब हमारे पास बचे बेटा केवल लास्ट कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन कर लेते रहे, कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो फटाफट 3 क्वेश्चन में कराऊंगा इसके, 3 से 4 क्वेश्चन। पहला, वन डे राम लेफ्ट होम
बाय बाइसिकल। राम ने कहा आज मैं घर छोड़ दूंगा, चलाऊंगा 10 किलोमीटर। कहां पे? साउथ वेस्ट में। राम ने कहा भाई यहां से चला, साउथ में गया 10 किलोमीटर, ध्यान से 10 किलोमीटर गया, यहां पे साउथ में गया। एंड टर्न राइट, और यहां से राइट मुड़ा, राइट मतलब इधर मुड़ा। 5 किलोमीटर चलाया उसने, 5 किलोमीटर चलाया, ठीक है, राइट। एंड टर्न राइट, फिर वो राइट मुड़ा, राइट मतलब ऊपर को मुड़ा, राइट मुड़ा ऊपर। कितना गया? 10 किलोमीटर गया। वेंट दैट एंड ही टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मतलब इस साइड, और कितना गया? 10 किलोमीटर गया। हाउ मैनी किलोमीटर ही हैज टू साइकिल रीच हिज होम। अब वो अपने वापस घर जाने के, घर यहां पे है, तो वापस जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? भाई 10 किलोमीटर तो ये रही, और 5 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस। अगर वो स्ट्रेट जाना चाहता है, सीधा यहां से सीधा घर जाना चाहता है यहां पर, तो ये 10 किलोमीटर तो ये रहा बेटा, देखो ध्यान से, 10 किलोमीटर तो ये रहा डिस्टेंस, और 5 ये रहा, तो टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर उसको चलानी पड़ेगी साइकिल। 15 किलोमीटर, क्योंकि वो डायरेक्टली यहां से यहां पहुंचना चाहता है। तो ये 10 किलोमीटर ये रहा, और 5 ये रहा, तो टोटल 15 किलोमीटर उसको साइकिल चलानी पड़ेगी। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड। 3 क्वेश्चन और फिर खत्म चैप्टर। 3 क्वेश्चन और कराने, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर पीवाईक्यू, कल इसके पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5-6 अटेम्प्ट के। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओ सेकंड, सेकंड देख लो बेटा। मिसिज एन वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। एन ने भाई नॉर्थ में चलना, चलो 10 किलोमीटर, चलो 10 किलोमीटर जा रही है नॉर्थ में वो, चलो वापस जा रही है 10 किलोमीटर, चलो भाई, चलो भाई नॉर्थ चलो। फ्रॉम शी वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, वापस से वो 6 किलोमीटर साउथ में आई है, तो वापस से 6 किलोमीटर कह रहा एम एस नॉक 10, पहले वो नॉर्थ में 10 किलोमीटर गई, उसने वापस 6 किलोमीटर आ गई, तो वापस 6 आ गई, यहाँ पे 6 खत्म हो गया, तो वो यहां बची। तो यहां से लेके डिस्टेंस की 4 किलोमीटर हो गया, वाला 6 किलोमीटर हो गया। देन ही शी वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, फिर वो यहां से ईस्ट में चलती 3 किलोमीटर। ये टोटल 10 था ना, ये टोटल 10 था। वो पहले 10 गई, फिर 6 वापस, यहां से 3 गई, वो कहां पे? ईस्ट में 3 किलोमीटर चली गई। हाउ फार विच डायरेक्शन शी विज प्रेफरेंस, यहां से लेके यहां तक की दूरी। अगर आप ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल बन गया बेटा, ये 4 है और ये 3 है, और ये मान लेंगे x, तो याद करो ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई। तो क्या कहता है ये? हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब x का जो स्क्वायर होगा वो 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो x का स्क्वायर 16 प्लस 9, x का स्क्वायर इक्वल टू 25, x कितना आ गया? 5। तो वो टोटल 5 किलोमीटर दूर है। कौन सी डायरेक्शन है ये? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा, इसका पीडीएफ और पीवाईक्यू भेज दूंगा, आज शाम तक आ जाएगा, आप टेंशन ना लो, आ जाएगा शाम तक, बिल्कुल आएगा। चलो टेलीग्राम चैनल पे भी आएगा, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी गुड क्वेश्चन, गुड। टफ क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 4। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को डाउट आता है इसमें बहुत। ए मैन कैन वॉक बाय हैविंग लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट स्टेप। एक आदमी लंबे कदम, मीडियम कदम और छोटे कदम रखता है। वो कह रहा है ही कवर 60 मीटर बाय 100 लॉन्ग। अगर वो 100 लंबे स्टेप चलेगा तो 60 मीटर की दूरी कवर करेगा। इसका मतलब वो 1 मीटर जो एक स्टेप में कितना चल रहा है, 60 मीटर 100 स्टेप में। तो एक स्टेप में होगा 60/100। और वो टोटल कितने लॉन्ग टर्म स्टेप चला है, वो 5000 स्टेप चला है। तो बताओ उसने कितनी मीटर दूरी तय करी होगी। 0 से 0, 0 से 0, 3000 मीटर। मतलब उसने अगर 5000 लंबे कदम चले तो 3000 मीटर दूरी तय कर ली। फिर कह रहा है 100 मीटर बाय 200 मीडियम। तो मीडियम वाले केस में क्या कर रहा है, 100 मीटर की दूरी 200 कदम में। तो बताइए कितने कदम चला वो, 6000 मीडियम। तो 6000 में कितने कदम चलेगा, ये भी आ जाएगा 3000 मीटर। ये मीडियम का था, ये लॉन्ग का था, ये मीडियम का था। अब आ जाओ शॉर्ट। शॉर्ट में क्या कर रहा है, नहीं वो शॉर्ट था, ये मीडियम था, नहीं लॉन्ग मीडियम शॉर्ट। आ गया जो शॉर्ट में क्या कह रहा है, 80 मीटर। ये लॉन्ग था ऊपर वाला, लॉन्ग वाले स्टेप थे। 80 मीटर कितने में, 200 स्टेप में। तो बताइए टोटल 2500 स्टेप में कितने हो जाएंगे। 2500 स्टेप में सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 80 डिवाइड बाई 2, 100, 1000 मीटर। 1000 मीटर आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर। तो बनाना शुरू करो। सबसे पहले कितने चला वो, 5000 लंबे कदम। तो 5000 लंबे कदम चला वो, मतलब 3000 मीटर चला। फिर क्या कह रहा वो, ही टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट ऊपर को मुड़ गया वो। तब कितने कदम है, 600 में कितना चला, 3000 मीटर चला वो। फिर कह रहा है ही टर्न राइट, राइट मुड़ गया वो, यहां पहुंच गया। वो कितना, 250 कदम, मतलब 1000 मीटर चला। आप कह रहे हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको इससे मिला देता हूं बेटा, इसको इससे लाता हूं। तो ये 1000, तो ये भी कितने हो गए 1000, और ये कितने हो गए, ये 3000, तो ये भी कितने हो 3000। तो ये पूछ रहा है वो, ये तो ये कितना हो गया, 3 और 1 टोटल हो गए 4000 मीटर, और ये 1000। अब लगा तो पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी हमें निकालना है, बी सी है 4000 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर। सो सॉल्व कर लो, तो टोटल सॉल्व करके जो आएगा, इसको आता है बेटा 4 करो, एम प्लस में कर दो। 4000 इंटू 4000 इक्वल टू एम प्लस, 1000 इंटू 1000 इक्वल टू एम प्लस, फिर एम आर सी कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा 25000। 25000 का निकाल दोगे रूट, तो 5000 आ रहा है, 25 लाख का 5000 आंसर आ रहा है। एम प्लस कर देना, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है बेटा। 4000 इंटू 4000 इक्वल टू एम प्लस, 1000 इंटू 1000 इक्वल टू एम प्लस, एम आर सी का रूट निकाल के जोड़ करके तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है बेटा 5000। तो ये 5000 मीटर आंसर आ गया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई ये लिखा तो है कि 60 मीटर जो है, 60 मीटर 100 कदम में। तो 60 मीटर 100 कदम में, तो 5000 कदम में कितने मीटर। फिर ये यहां पे लगा दिया फार्मूला, सिंपल। ये 3000 है, यहाँ पे 3000, सॉरी 3000 का स्क्वायर, 4000 लिखते 3000 का स्क्वायर, क्योंकि 3000 हो गए, ये कह रहे 3000। तो 4000 इंटू 4000 इक्वल टू एम प्लस इंटू 3000 इंटू 3000 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी, रूट आ गया 5000, सॉरी 3000 था, मैं ये लिख रहा हूं, ये 3000 आएगा, सॉरी 3000 था, मैंने 1000 लिख दिया होगा।
कर रहा हूं कैलकुलेशन में, 3,000 लिख रहा हूं यहाँ पे 1,000, ठीक है। चलो, क्योंकि ये देखो ये पूरा 4,000 और ये पूरा 3,000। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, आखिरी क्वेश्चन, इसी के साथ ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, दीपिका वाला, दीपिका वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। दीपिका स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड ईस्ट। दीपिका ईस्ट में चली 65 मीटर, 65 मीटर चली, यहां पे आ गई। शी टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। यहां से वो लेफ्ट चली, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ चली 25 मीटर। अगेन शी टर्न टू द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट चली इधर को 40 मीटर, 40 मीटर। अब कह रहा है यहां से लेके यहां तक का इसका डिस्टेंस बताओ। देखो भाई ये 25 है तो ये भी कितना हो गया, 25 हो गया। ये बचा पूरा, ये 40, ये 40 से बचा 25 बचा। तो ए बी सी, तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, 25 इंटू 25 इक्वल टू एम प्लस 25 इंटू 25 इक्वल टू एम प्लस MRC का रूट निकाल लो, तो 35.5 आ गया ये। और ये कौन डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट, 35.5 नॉर्थ ईस्ट। चलिए जी, तो ये था हमारा सारे चैप्टर खत्म। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। देखिए इसके 100-150 क्वेश्चन तो मैं करा ही सकता, टाइम नहीं इतना, क्योंकि आपका मई एग्जाम्स है। और तो इसलिए बेटा मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैंने सारे करा दिए। इसको करने से आराम से आप क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, आप बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो बोलो बेटा। देखिए 1 घंटे के अंदर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया डायरेक्शन वाला। आपके 3 LR के चैप्टर हो चुके हैं, अब बचा है कोडिंग डिकोडिंग। कल इसका PYQ होगा, परसों कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। 2 क्लास में कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, चैप्टर 9 है, उसमें भी 4-5 कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, तो क्लियर हो गया बेटा, एक बार थम्स अप करो, फिर हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे क्लास को। थम्स अप कीजिए, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। चलिए, राम अनुज भाई समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को अच्छे से? कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए, आप पास हो जाए, जो आपकी कमी थी वो दूर हो जाए। मैथ की वजह से किसी का बच्चे का पेपर ना रुके। चलिए, तो बस बाय बाय करें बेटा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन दोस्तों जाते जाते वही बात कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है इसके अंदर, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए बेटा।